दोस्तों आदावर है, मैं नीस अहमद खान हिंदवाद से आपसे मुखातिब हूँ। मेरे साथ हैं जैद के फैज़ान साहब। खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ान भाई, अभी जो कार्यकारिणी की बीजेपी की बैठक हुई थी, जी जी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री ने रोड शो भी किया था 1-1.5 किलोमीटर का। जी जी जी, वो पटेल चौक से अपने इट हैज़ बिकम ए वेरी कॉमन रोड शो वो आप कह सकते बाय द हैं। प्राइम मिनिस्टर। लेकिन लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी इतना बल्ला 3000 किलोमीटर कर रहे हैं, उन्होंने 1.5 किलोमीटर कर दिया। ऐसे अजीब बात जो भी बात हो रही है, लेकिन उसमें उन्होंने एक बात कही है जी। जो बड़ी गौर करने के लिए, खासतौर पर मुसलमानों के लिए। उन्होंने कहा कि कार्यकारिणी में कि आप लोग मुसलमानों के पास जाइए, बोहरा कम्युनिटी का नाम भी लिया, उनके पास जाइए और उनसे मेल मुलाकात करके और दूर कीजिए। और उन्होंने किसी चीज़ का नाम नहीं जी जी कैसे, जी और ये नहीं कहा कि ये है वो, लेकिन उसके साथ ही साथ तमाम चीज़ें चल रही हैं। जी। कह तो दिया उन्होंने, लेकिन कोई चीज़ बंधन भी नहीं हुई है। नहीं देखिए अनिस साहब, ऐसा है, उन्होंने बोहरा कम्युनिटी का तो नाम लिया और पसमानदा मुसलमानों को, हाँ मैं वही कहने जा रहा था कि पसमानदा मुसलमान का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया। असल में पसमानदा के जब लफ्ज़ी माने देखेंगे तो वो तो दूसरा है, लेकिन जो नाम वहाँ जो पसमानदा वर्ड जुड़ गया है वो एक डिविसिव वर्ड है, यानी एक तफरीक पैदा करने वाला। जैसे आपने पसमानदा मुसलमान कहा, आपने गरीब मुसलमान कहा होता, आपने पिछड़े मुसलमान कहा होता। जब लफ्ज़ पसमानदा इस्तेमाल किया तो फ़ौरन जो है वो उसमें एक लाइन खिंच गई। तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जो हैदराबाद में उनकी जो मीटिंग हुई थी 2-3 महीना पहले हो गया उसमें है, भी कहा, उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी, पसमानदा मुसलमान। तो ये असल में एक डिविसिव वर्ड है, जैसा मैंने कहा, और वो डिविसिव वर्ड इस्तेमाल करके वो मुसलमानों में डिवीजन पैदा करना चाहते हैं। सीधी सी बात वो है कि तेरे खुलूस का मुनकिर नहीं हूँ मैं, लेकिन ज़रा ठहर, ये तेरी आस्ती में क्या है। तो इधर तो उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया और एक पैगाम दिया। अब उस पर भारी चीज़ है, बहुत सारे लोग जो हैं जो इक़्तिदार पसंद है, जिनको इक़्तिदार में रहने की आदत है, यानी प्रो पावर उनका स्टैंड ही रहता है, तो वो जो है उन्होंने फ़ौरन कि बहुत अच्छा कहा, बहुत अच्छा किया। अच्छा, बहुत अच्छा कह दिया भाई। अगर कोई कहता है कि चोरी करना बुरी बात है तो आदमी कहेगा हाँ बुरी बात है। अगर कोई आदमी कहता है सच बोलना अच्छी बात है तो आदमी कहेगा बिल्कुल अच्छी बात है। तो बात तो इन्होंने माकूल कही, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो डिलिबरेट है, एक डिवीज़न पैदा करने के लिए। सीधी सीधी बात मैं कहूँगा। और अभी देखिए हो क्या रहा है, अमल से कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि अमल जो है वो जो इस तरह का है, उसमें तो मुझे वो कहावत याद आती है, कहते हैं कि चोर से कहो चोरी करो और सांप से कहो कि जागते रहो। तो ये अभी गए हैं वो रोड शो, आपने कहा तो रोड शो हैदराबाद वहाँ पहुँच गए हैं करने के लिए प्राइम मिनिस्टर कर्नाटक में। वो तो जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, नहीं सुनिए, मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। तो कर्नाटक में, और कर्नाटक में 2 दिन पहले क्या हुआ है, वहाँ जो है बेलगाम में एक मस्जिद को उन्होंने, फातिमी मस्जिद थी, उन्होंने उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। उसमें कहते इबादत नहीं होगी, उसमें बाकायदा उन्होंने ताला लगा दिया। वहाँ पुलिस पहुँच गई और पुलिस ने ये कहा कि नहीं आप इसमें नमाज नहीं पढ़ सकते। नहीं, बाकायदा उन्होंने मेन गेट पर ताला लगा दिया और वहाँ पुलिस तैनात कर दी कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते। आप यहाँ बोल रहे हैं दिल्ली में, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ रोड शो कर रहे हैं, और वहाँ क्या हो रहा है। उससे पहले अभी इसी हफ्ते की बात है कि वहाँ हड़िया में, इलाहाबाद में, उन्होंने वहाँ मस्जिद जो है वो शेर शाह सूरी के ज़माने की बनी हुई थी, तो सड़कें चौड़ा करने के नाम पर उसको तोड़ रहे हैं। अरे भाई, आप बुलडोज़र लेकर के जो दौड़ रहे हैं, और बुलडोज़र से मुसलमानों के मामलात में ज़्यादा एक्टिव होता है। मैं नहीं कहता कि ऐसा नहीं है, दूसरों को भी उन्होंने तोड़े हैं, लेकिन अगर आप उसकी तह में जाएँ तो पता ही चलेगा कि दूसरों के लिए जो बुलडोज़र चले हैं वो बुलडोज़र बस मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम हैं, तो इनकी अपोजिट पार्टी के लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जिनसे इनकी पार्टी को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है, या लोकल इनकी पार्टी के वर्कर्स ने उनके खिलाफ इल्ज़ाम लगाया है, कुछ इस तरह का। वहाँ बुलडोज़र पहुँच जाएगा। तो बुलडोज़र पहुँच करके वहाँ हड़िया में उसने तोड़ना शुरू कर दिया। ये सब इसी हफ्ते की बात है। इनका बयान आ रहा है, ये हो रहा है। और तो और मैं कहता हूँ अभी क्या हो गया, ये क्या कहते हैं, मुरादाबाद में वो जो ट्रेन में वो एक शख्स जा रहा था, और ट्रेन में उसको जो है क्या कहते हैं, भीड़ थी, जनरल कंपार्टमेंट था। अब उसमें लोग घुसते हैं तो उसमें उसने कहा ए मुल्ला क्या कर रहे हो, मतलब यहाँ से मुखातिब किया। उस पर कुछ बात हुई होगी, उसको मारना शुरू कर दिया, कपड़े उतारे, उसको पीटा, और पीटने के बाद जो है उसको फेंकने वाले थे। कैसे क्या हुआ, ट्रेन रुक गई, बहरहाल वो वहाँ से उसको कुछ लोगों ने उतार दिया। तो वो क्या कहते हैं, उसने FIR की,
बाद में उसकी एफआईआर जीआरपी वालों ने रजिस्टर करके और 2 लोगों को उन्होंने जाके बरेली से पकड़ा, जो उसमें शनाख्त उनकी हुई, जैसे भी हुई, जिस तरीके से भी हुई। लेकिन 2 दिन के बाद मालूम हो क्या हुआ उसके दूसरे दिन, कि वो एक लड़की से उन्होंने एफआईआर करा दिया कि इस लड़की को छेड़ रहे थे, इसलिए इनको पकड़ा गया। और वो लड़की ने आकर के बयान दे दिया, तो उलट करके इनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर ली, और वो सख्त दफात के अंदर रजिस्टर कर, जिसके अंदर जाओ अब न बेल न ये न, जिस आपको पता ही है कि क्या कानून इस तरह के मामलात में है, उसमें की तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या हो रहा है? अच्छा, अब ये उस पर बल्कि बात आई, जैसा आमतौर पर कहा जाता है कि साहब ऐसा है कि कोई लड़की इस तरह के बयान नहीं देगी अपनी इज्जत से खिलवाड़ करने के लिए कि मेरे साथ छेड़खानी कर रहे थे। अरे भाई, कंपार्टमेंट में मैंने पढ़ा लड़की का बयान। लड़की ये कह रही थी कि वहाँ भीड़ बहुत थी, मैं खड़ी हुई थी और मेरा भाई उधर किनारे था, तो वहाँ वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आओ बेटी बैठ जाओ। बेटी करके बैठाया उसको, और फिर उसमें कहने की हमको छेड़खानी शुरू कर दी। मैं तो इस बात से नहीं, अक्ल जो है कहीं जब जवाब दे जाती है तो अक्ल का भी तो इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं साहब कोई अपनी इज्जत पे क्यों खिलवाड़ करेगा, बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन ये कि इस मुल्क में अंदर ब्रादर हाउसेस क्यों चल रहे हैं? खिलवाड़ी तो हो रहा है, गुर्बत के नाम पर हो रहा है, लेकिन वो गुर्बत, वो गरीब ऐसी हैं कि आम जो इंसान है उसके मुकाबले में कितनी अमीर हैं वो, लेकिन वो अपना पेशा कर रही है, माफ़ कीजिएगा। तो और ये अदालतों में गवाही देने के लिए पकड़ के बहुत सारी इस तरह की औरतें आ जाती हैं। हाँ, जी, तो जी, पकड़ करके उसको कहा होगा कि भाई खतरा, धर्म खतरे में है, फला खतरे में है, इसको जो भी हुआ हो, हाँ, इसको बचाओ और तुम बयान दे दो। तो बयान उसने दे दिया। मैं खाली कहना ही चाहता हूँ, आपने जो बुनियादी बात कही थी कि वज़ीर आज़म ने एक बात कही, तो बात अच्छी कही उन्होंने, लेकिन उसमें जो पसमादा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो विश्वास जीतने की मेन बात है। विकास, अब वो कभी कभी कहेंगे कि साहब हम राशन सबको दे रहे हैं, गैस सिलेंडर सबको दे रहे हैं। अरे भाई, ये तो हद है ना, या नहीं कर सकते आप। किसी जुल्म और ज़्यादती की भी एक इंतहा होती है। नादिर शाह भी जब इस मुल्क में आया और उसने तलवार अपनी खींच ली और कहा जब तक मेरी तलवार निकली हुई है तब तक कत्लेआम, और एक तरफ से कत्लेआम होता रहा। लेकिन तीसरे दिन तलवार उसने अपने अंदर की कि नहीं की? एक हद होती है, हद। अब ये थोड़ी घोष कर सकता है कि साहब स्कीम चलेगी, उसमें मुसलमानों को नहीं मिलेगा। एक जगह बस चल रहा था कानून बनाने में, वहाँ आपने पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसका उसका हवाला दे करके इस बहाने उस बहाने करके आपने एनआरसी के केस के अंदर शरीयत कानून के तहत आपने उनको निकाल के मुसलमानों को बाहर कर दिया। खुल्ला आपने ज़्यादती की, उसमें सब आएंगे, जैन भी आएंगे, बौद्ध भी आएंगे, सिख भी आएंगे, कि सब आएंगे मगर मुसलमान नहीं आएगा। क्रिश्चियन भी आएंगे मगर मुसलमान नहीं आएगा। वे वहाँ एक अफगानिस्तान पाकिस्तान वगैरह का लेकर के बहाना बना दिया। अरे भाई, मैं तो कभी कभी बांग्लादेश की, जब बांग्लादेशी की बात आती है तो आप ये तो कहने में बड़ा अच्छा लगता है, और कि हमने बांग्लादेश को तोड़वा दिया, पाकिस्तान को तोड़ दिया, बांग्लादेश एक मुल्क बना दिया अलग। तो हिंदुस्तान ने बनाया है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सब कह रहे हैं, वाकया यही, हकीकत यही है। तो जब आप वहाँ बनवाने के लिए गए थे तो आपको उसको रिपरकशन भी सोचना चाहिए था। वहाँ से कितने लोग 1971 के बाद भागे होंगे? 1971 में तो बांग्लादेश लिबरेट हो गया था, आज़ाद हो गया था। उससे पहले जो वहाँ पर लड़ाई चल रही थी और मुक्ति वाहिनी वहाँ पर थी, मुक्ति वाहिनी क्या थी, वहाँ से वो सब धड़ल्ले से आ रहे थे, तो आपने गेट खोल दिया था। अब गेट खोल करके जब अंदर आ गए हैं तो उसका कंसिडरेशन तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वो एक दूसरा इशू है। लेकिन मैं ये कह रहा था कि हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर, जी, तो बयान उन्होंने बातें तो अच्छी कही हैं, लेकिन उस पर अमल कितना होता है, समझा आपने? इसलिए कि सारी बातें अमल की होती हैं। अब उस पर अमल नहीं करेंगे, आप बयान ये देंगे कर्नाटक में इस तरह का वाकया पेश आएगा, वहाँ मुरादाबाद में इस तरह का पेश आएगा, और बरेली में अभी आज ही अखबार में कल खबर थी, परसों उसने कह दिया कि साहब आप लव जिहाद के नाम पर इतना तमाशा हो रहा है। और उसने कहा कि साहब 66 लोगों को हमने 9 साल के अंदर, एक पुजारी ने कहा है, एक मठ या जो भी है उनका इंस्टीट्यूट, उसमें कहा है कि साहब हमने 66 मुसलमानों को 9 साल के अंदर मुस्लिम लड़कियों को हिंदू बना करके हिंदुओं से शादी कराई है। तो अब उस पर कोई एक्शन नहीं। प्राइम मिनिस्टर, देखिए मैं एक बात कहता हूँ अली साहब, मेरा बिल्कुल कि आज की तारीख में वज़ीर आज़म मोदी इतना मजबूत हैं कि वो जो कहेंगे वही होगा। तो अगर वो सही मानों में खुल कर के ये कहेंगे और कह दें कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, जो बात उन्होंने एग्जीक्यूटिव में कही है अपनी मीटिंग में, वो बातें अगर वो दिल से कहें
तो एकदम पत्ता नहीं हिलेगा। मोदी जी की इतनी बिल्कुल, पकड़ बिल्कुल, के उसमें है, बिल्कुल जिस तरीके से उनका- हाँ, लेकिन सारा वाकया वो पेश आ रहा है, सब कुछ, कोई कमी इसके अंदर आया नहीं रही। मदरसों के अंदर देखिए अभी क्या हो रहा है, मदरसों का मामला चल ही रहा था, वो सारे इंस्टीट्यूशंस एक्टिव। तो पहले तो मान लीजिए ये एक्टिव थी, क्या कहते हैं, IB, IED, इनकम टैक्स, ये वो तमाम चीज़ें जो इनके अदारे थे वो एक तरह से कार्रवाई कर रहे थे, मगर अब उसमें ह्यूमन राइट्स को भी समेट लेते हैं। ह्यूमन राइट, बिहार में शराब का वाक़या पेश आया तो ह्यूमन राइट्स कमीशन वहाँ पहुँच गया। अरे भाई, शराब उन्होंने बैन है वहाँ पर, उन्होंने कानून का वायलेशन करके शराब पी, तो मैं तो नीतीश कुमार के साथ हूँ, उसने कहा कि नहीं, इनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा। लेकिन वहाँ मैं समझने से कासिर हूँ कि वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का क्या काम है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने वहाँ भेज दिया। और नया सिलसिला ये शुरू हुआ है कि अभी एक नया अदारा और एक्टिव हुआ है, चाइल्ड राइट्स कमीशन। चाइल्ड राइट्स कमीशन ने वहाँ पर जोशी मठ का इतना बड़ा वाक़या, वहाँ पर चूँकि मुजाहरा हो रहा था, मुजाहरे में बच्चे अपने कार्ड लेकर के वहाँ पर थे, तो ये चाइल्ड राइट्स कमीशन पहुँच गया कि साहब ये बच्चे कैसे सड़क पर आए, उनको नोटिस इशू करो, गार्जियंस को, कि बच्चे कैसे आए वहाँ पर। तो उनको ये नोटिस इशू किया। मतलब चूँकि वहाँ मुसलमानों का प्रोजेक्शन था ना, हालांकि हिंदू मुसलमान सब वहाँ थे, लेकिन मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, तो कि मुसलमान वहाँ पर ज़्यादा हैं, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन वहाँ पहुँच गया, क्योंकि मुस्लिम इशू बना के। उसी तरीके से अभी तमाम मदरसों को चाइल्ड राइट्स कमीशन ने नोटिस इशू कर दिया है कि साहब आपके यहाँ जो हिंदू लड़के पढ़ रहे हैं मदरसों के अंदर, उनको जो है वहाँ से निकाला जाए। अरे भाई, ये तो हिंदुस्तान है, यही तो इसकी खूबसूरती है कि मदरसे के अंदर जो है वो हिंदू लड़के पढ़ रहे हैं, यानी आप उसको निकाल करके साबित करना चाहेंगे कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। मैं तो इस ह्यूमन राइट्स कमीशन की इस अप्रोच को समझने से कासिर हूँ, लेकिन उन्होंने नोटिस इशू कर दिया है तमाम सेक्रेटरीज़ को पूरे मुल्क में, और वो जो हैं मदरसों का सर्वे कराने की बात कर रहे हैं कि जहाँ लड़के पढ़ रहे हैं उनको वहाँ से निकाल करके सरकारी स्कूलों में ले जाया जाए, समझा आपने, और साथ ही साथ उनको वहाँ ले जाया जाए और उन अदारों की छानबीन हो कि वो गैर मुस्लिम लड़के वहाँ क्यों पढ़ रहे थे। वो कहते हैं वहाँ ये किया इन्होंने क्यों कि वहाँ पर कन्वर्जन की बात आई थी मध्य प्रदेश में कि साहब वो लड़के जो पढ़ रहे हैं इसके अंदर मदरसों के, वो उनके ज़हनी बदलते हैं, हाँ, ब्रेन वाश किया जा रहा है, और वो ब्रेन वाश करने के बाद उनको मुसलमान बनाया जा रहा है। मतलब ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो एक अलग मौजू है, उस पर कभी आप बात करें तो तफसील से बात करने की ज़रूरत मदरसे के ऊपर है, जो चाइल्ड राइट्स कमीशन उसमें घुसा है। तो कहने का मतलब ये है मेरा नटशेल में कि मोदी जी अगर चाहेंगे तो सारी चीज़ें रुक जाएंगी। मोदी जी चाह नहीं रहे हैं, वो ऊपर से दांत कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और, उनकी पूरी सियासत ऐसे टिकी हुई है, इसलिए उससे वो किनारा कशी नहीं अख्तियार कर सकते। तो बस ये है कि जो मोदी जी अपनी कथनी और करनी में फ़र्क जो है ख़त्म करें, तो जो वो कहेंगे तो वो बहुत अच्छी बात है भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। काश कि उस पर वो अमल करते। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम चलते हैं अगले विषय की ओर। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी जेड के फैज़ान साहब से। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। शुक्रिया बहुत बहुत।